हाय एवरीवन, दैट्स आई शुभम ग्रोवर। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है विद्याग्राम यूट्यूब चैनल पर। आज हम अपनी क्लास के अंदर कवर कर रहे हैं योजनाएं, यानी कि स्कीम, चाहे वो केंद्र सरकार की हो चाहे वो राज्य सरकार की हो। दो चीजें आप लोग ध्यान रखेंगे। 10 मिनट शो की प्लेलिस्ट बन चुकी है, तो डू फॉलो दैट प्लेलिस्ट। जो नए स्टूडेंट्स जुड़ रहे हैं वो अपने पीछे वाले टॉपिक्स को कवर करेंगे। दूसरा कि आप सभी सभी के सभी जो हमारे साथ जुड़ रहे हैं बाद में और पहले, सभी करंट अफेयर वाली क्लास को भी फॉलो करेंगे जो सुबह 7 बजे लाइव होती है। इसके पीछे का कारण है कि ये जो क्वेश्चंस निकाले गए हैं, आज जो मैं आपको योजनाएं पढ़ाने वाली हूँ, ये सब के सब आप लोगों के करंट अफेयर के क्लास के ही कंटेंट से निकाला गया है। ठीक, तो ये दो चीजें अगर आप फॉलो करोगे तो आपको इस क्लास के अंदर काफी ज्यादा हेल्प मिलेगी और आपका रिवीजन भी बहुत अच्छे तरीके से होगा। तो आइए शुरू करते हैं अपने टॉपिक को। तो सबसे पहला सवाल आप लोगों के लिए लग चुका है, सीएम इंस्पायर योजना किस राज्य सरकार द्वारा शुरू करी गई है। सीएम इंस्पायर कर रहे हैं, कॉर्नोट सांगमा इंस्पायर कर रहे हैं छात्रों को, स्टूडेंट्स को। कौन से स्टूडेंट्स को? जो की तैयारी कर रहे हैं सिविल एग्जामिनेशन की। सिविल एग्जामिनेशन यानी कि यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो प्रीलिम्स का पेपर लिखने जा रहे हैं चाहे वो मेंस का पेपर लिखने जा रहे हैं। सरकार आर्थिक मदद कर रही है इन बच्चों की, कह रही है कि भाई हमें भी तो अधिकारी मिलेंगे ही, हमें भी तो ऑफिसर्स मिलेंगे ही सही, एक स्टेट लेवल पर बहुत अच्छा नाम जो है वो हमारा होगा। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर आर्थिक मदद करी जा रही है किसकी? स्टूडेंट्स की। और कह सकते हैं सिविल एग्जाम की जो प्रिपरेशन कर रहे एस्पिरेंट्स हैं उनकी, चाहे वो प्रीलिम्स का एग्जाम लिख रहे हैं चाहे वो मेंस का एग्जाम लिख रहे हैं। प्रीलिम्स वाले जो बच्चे हैं उनको 50,000 तक की, 50,000 तक की मदद करी जा रही है। और अगर मैं बात करूं आप सभी से, मेंस वालों की 1 लाख तक की मदद जो है वो आर्थिक तौर पर करी जा रही है। सीएम इंस्पायर्स की मेघालय राज्य के कॉर्नोट सांगमा यहाँ के मुख्यमंत्री हो जाते हैं। अच्छा, इसी के साथ विधानसभा और विधान परिषद और लोकसभा, मतलब क्या कह सकते हैं हम यहाँ पे, सॉरी, सीएम और गवर्नर भी हम लोग याद कर लेते हैं। जैसे कि सीएम है यहाँ पे कॉर्नोट सांगमा, जैसे मैंने आपको बताया। राज्यपाल है आप लोगों के CH विजय शंकर। वहीं अगर मैं बात करूं, कुल सीटें हैं विधानसभा की 60 और जो विधान परिषद है वो एक सदनीय यहाँ पर हो जाती है। नेक्स्ट सवाल देखिएगा, हाल ही में नक्शा पहल किसके द्वारा शुरू करेगी और किसने शुरू करी है? राज्य मध्य प्रदेश द्वारा इस योजना को शुरू किया गया। नक्शा किस चीज का? लैंड का, यानी कि भूमि मापन से ये योजना जो है वो शुरू हो रखी है और जुड़ी हुई है। किससे जी? भूमि मापन से ये योजना जो है वो आप लोगों की संबंध रखती है। अब आप सभी जान रहे हो लैंड मेजरमेंट की जब हम बात करते हैं यहाँ पर, तो आप इतना जानते हो कि आज ड्रोन से और न्यू टेक्निक्स के जरिए भूमि का मेजरमेंट और निगरानी रखी जा रही है। तो बस यही है नक्शा पहल जो है कि शिवराज सिंह चौहान द्वारा शुरू करी गई थी मध्य प्रदेश सरकार द्वारा। आप ऐसा कह सकते हो, मध्य प्रदेश सरकार में शिवराज सिंह चौहान वर्तमान में किस मंत्रालय के मंत्री हैं, ये आप सभी मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। हालांकि मध्य प्रदेश की बात अगर हम लोग करते हैं तो मध्य प्रदेश आप सभी जानते हो कि मोहन यादव यहाँ के मुख्यमंत्री हो जाते हैं। गवर्नर की बात करें, मांगूभाई सी पटेल यानी कि मांगूभाई छगन भाई पटेल जो है वे हो जाते हैं। विधानसभा की सीटों की बात करें तो 230 है। और वहीं अगर मैं विधान परिषद की बात करूं तो यहाँ पर मध्य प्रदेश में विधान परिषद नहीं है। नेक्स्ट सवाल देखिएगा, ये बात कर रहा है जननी जो प्लेटफॉर्म है इसका उद्देश्य क्या है, मुख्य उद्देश्य? तो जननी जो है माँ, यानी कि जो जन्म देने वाली है, मदर टू बी है, उसके लिए लाई गई है। और ये पूरे संपूर्ण पैन इंडिया के अंदर लाई गई है। ठीक है, पैन इंडिया के अंदर लाई गई है। जननी प्रेग्नेंट लेडीज के लिए सरकार द्वारा लिया गया एक बहुत बड़ा इनिशिएटिव है। ये प्लेटफॉर्म है, याद रखिएगा, ये आपसे पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं इसमें कवर करवा रही हूँ। इसमें दो चीजें आती हैं, कैसी कैसी? जो माँ है उसके लिए और जो आने वाली संतान है यानी कि बच्चा है, न्यूबॉर्न बेबी है, नवजात शिशु है, उसके लिए लाई गई है। तो क्या होता है कि महिलाओं को इस समय पर वैक्सीन और प्रॉपर दवाएं और प्रॉपर खाना चाहिए होता है। तो इस समय पर सरकार क्या मदद करी, उनकी प्रॉपर वैक्सीन को लेकर, और सारी की सारी चीजें उसने QR कोड और डिजिटल कर दी है। तो महिला की हेल्थ के लिए, अगर महिला किसी राज्य से दूसरे राज्य माइग्रेट भी करके चली जाती है तो भी सरकार के पास पूरे के पूरे आंकड़े उस महिला को लेकर रहेंगे। वो पूरा ट्रीटमेंट जो है वो अपना ले सकती है, चाहे वो भारत के किसी भी कोने में ही क्यों नहीं है। तो ये क्या है आप लोगों का, टू मॉनिटर वुमेन हेल्थ और वुमेन डिजिटल हेल्थ रिकॉर्ड। नेक्स्ट, ये क्या बात कर रहा है, एन प्राउड परियोजना जो है वो किसके साथ जुड़ी है? एन प्राउड योजना आप लोगों की केरल सरकार द्वारा शुरू की गई थी। अब इसके अंदर क्या था, इसके अंदर जो एक्सपायर मेडिसिन होती हैं, जो खराब दवाएं होती हैं, है ना, एक्सपायर जो मेडिसिन हैं
उनको डिस्पोज करने से जुड़ा था, उनको खत्म करने के साथ ये योजना जो है एनप्राउड जुड़ी थी। तो केरल सरकार द्वारा ये योजना जो है वो शुरू करी गई थी। अब क्या होता है ना कि अगर एक्सपायर दवाएं खा ली जाए तो तबीयत और ज्यादा खराब हो जाती है और मृत्यु तक की भी नौबत जो है वो आ जाती है। तो इन दवाओं को खत्म करना, नष्ट करना बिल्कुल ह्यूमन पहुंच से दूर रहकर ये काम आप लोगों का किसके द्वारा, केरल गवर्नमेंट द्वारा करा गया था। अब केरल की बात करें तो पिनरई विजयन यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। इसी के साथ साथ राजेंद्र विश्वनाथ आलेकर यहाँ पे राज्यपाल हो जाते हैं। अच्छा, क्या ये और किसी राज्य के भी राज्यपाल हैं? कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिएगा। वहीं अगर मैं विधानसभा सीटों की बात करूं 140, और जो विधान परिषद की बात करूं तो यहाँ पे विधान परिषद नहीं है। नेक्स्ट सवाल देखिएगा, ओडिशा सरकार ने लेकर आई थी। ओडिशा सरकार ने भूमि संबंधित धोखाधड़ी को रोकने के लिए रिकॉर्ड ऑफ राइट या फिर पट्टा जैसे दस्तावेजों पर क्या लागू करने की घोषणा करी है। सिंपल है, जैसे कि आप रेंट पर भूमि लेते हो, है ना, या फिर आपके पास अपनी जमीन और साथ में किसी और की भी जमीन है, इतने से टुकड़े पर भी अगर आप किसी के ऑक्यूपाइड कर जमीन बना लेते हो तो लड़ाइयां हो जाती है। आप ये छोड़ो, घर घर के अंदर लड़ाइयां जो है वे हो जाती हैं भूमि को लेकर। तो बस वही है कि उस रिकॉर्ड को प्रॉपर तरीके से रखना है। बट आप क्या करें, डिटेल डालें या फिर आप फोटो खींचें तो आपको क्यूआर कोड बेस सारी की सारी चीजें मिल जाएगी, या फिर क्यूआर कोड को स्कैन करें, सारी की सारी डिटेल, कौन मालिक है, कौन इससे पहले मालिक था, किसको क्या बेचा गया, कितना इसका मेजरमेंट है, ठीक है, सब कुछ आपको मिल जाएगा। तो ये आप लोगों का किसके द्वारा, ओडिशा सरकार द्वारा शुरू किया गया क्यूआर कोड, साल 2025 की ये बेसिकली योजना है। अब आप सभी जानते हो हाल ही में किस राज्य सरकार ने विधायकों के लिए एआई आधारित डिजिटल उपस्थिति प्रणाली शुरू करी है। यानी कि जो एमएलएज वगैरह हैं, जो सरकारी कर्मचारी हैं, प्रॉक्सी लगवा लेते हैं, समय पर जाते नहीं है ना, खुद घूम रहे हैं और प्रॉक्सी पीछे लगी हुई है, यानी कि धोखाधड़ी कर रहे हैं सरकार के साथ। ये धोखाधड़ी ना हो पाए, उनकी अटेंडेंस जो है वो आप लोगों की एआई आधारित कर दी गई है। कौन से राज्य द्वारा? तो आप बताना, आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा काम कर दिया गया है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप सभी जानते हो आंध्रा के जो मुख्यमंत्री उनका नाम क्या हो जाता है, चंद्रबाबू नायडू। उसके बाद राज्यपाल का नाम क्या हो जाता है आप लोगों का, अब्दुल नाजीर। वहीं अगर मैं विधान सभा सीटों की बात करूं 175 और विधान परिषद सीटों की बात करें तो 58 यहाँ पर हो जाती है जी। नेक्स्ट, मनरेगा का नया प्रस्तावित नाम क्या? आपको पता ही है, मनरेगा जो कि रोजगार, ग्रामीण लोगों को रोजगार देने के साथ में जुड़ा हुआ। अब इसमें थोड़े से चेंजमेंट करे गए थे। अब जो रोजगार है वो 125 दिन तक के लिए दिया जाएगा, और साथ ही साथ इसका नाम भी बदल गया, पूज्य बापू ग्रामीण रोजगार योजना। आप मुझे बताएं मनरेगा जो है वो कब एस्टेब्लिश यानी कि कब प्रभाव में आती है, ये आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। अच्छा, इसके साथ अगर मैं बात करूं प्रवाह, प्रवाह यानी कि आपको हमारी परवाह, हमको तुम्हारी परवाह, ऐसा ही प्रवाह पोर्टल है आप लोगों का। तो पास्ट रिस्क एंड रिटर्न वेरिफिकेशन एजेंसी किस संगठन द्वारा लॉन्च की गई है, जिसका उद्देश्य पिछले रिटर्न की जांच करना और भ्रामक दावों से निपटना है। देखिए, अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे क्या चीजें हैं, ये जो प्रवाह है पास्ट रिस्क एंड रिटर्न वेरिफिकेशन, सबसे पहली बात है जो हम लोग आरटीआई वगैरह अपनी भरते हैं, अपना टैक्स वगैरह पे करते हैं, उससे जुड़ा हुआ है। अगर आपने पिछला जो टैक्स है वो नहीं भरा हुआ है तो आप पर जांच होगी। अगर आपने किसी से करवाया और उसने आपको झूठ बोल दिया कि जी मैंने तो कर दिया है, आपको फंसा दिया, आपसे पैसे ले लिए और आपका काम नहीं करके दिया, तो उसके लिए एक्शन में लाया गया है। तो ये सेबी लेकर आई है, स्टॉक एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। जरा मुझे बताइएगा कि इसके चेयरमैन जो है वो नए कौन बनाए गए हैं साल 2025 के अंदर। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट आप लोग बताइएगा। अच्छा, इससे पहले मैं बता दूं कि अगर आप अपना स्टैटिक जीके को स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं तो आप लोगों के लिए स्टैटिक जीके का बैच है फॉर ऑल एग्जाम, ऑल गवर्नमेंट एग्जाम। ये आप लोगों को 99 रुपीज में मिल जाएगा, वैलिडिटी 2 ईयर्स की है, विद्याग्राम एप्लीकेशन पे मिल जाएगा। बाकी सब डिटेल के लिए आप इस नंबर पर कॉन्टैक्ट करके एनरोल कर सकते हैं। ज्यादा अमाउंट नहीं है अगर आप देखोगे 2 वर्षों के लिए। बाकी हम अपने टॉपिक पे चलते हैं, क्या है यहाँ पर। अगर हम देखें तो पार्थ योजना लाई गई थी। पार्थ योजना किसके द्वारा लाई गई थी? ये मध्य प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा लाई गई थी। मध्य प्रदेश गवर्नमेंट का कहना ये है, जो बच्चे पहले से ही माइंड उनका बिल्ट है कि मुझको कहाँ जाना है, मुझको फोर्सेस में जाना है, मुझे आर्म फोर्सेस में जाना है। इसके बाद अगर हम बात करें किसी भी फोर्स में जाना है, थल जल वायु, किसी भी सेना में जाना है, तो उसको पहले ही उसका मेंटल, उसको तैयारी करवाना, उस प्रकार का वातावरण देना और उसको क्या करना, प्रिपेयर करना। तो मध्य प्रदेश गवर्नमेंट द्वारा शुरू करी गई थी। मैंने मध्य प्रदेश के आपको सीएम का नाम बताया था, मोहन यादव हो जाता है, और मगन भाई पटेल यहाँ पे सीएम, गवर्नर जो है वे हो जाते हैं। बाकी मैंने आपको विधान परिषद की और विधानसभा की सीटों के बारे में बताया कि विधानसभा आपकी 230 सीटें यहाँ पर हो जाती है। अच्छा, किस राज्य सरकार ने स्मार्ट स्कूल अभियान और स्कूल गोद योजना जो है वो शुरू करी? आज हम देख रहे हैं कि सारी की सारी चीजें डिजिटल हो गई है, चाहे वो सरकारी स्कूलों में देखें, चाहे हम लोग देखें नॉर्मल प्राइवेट स्कूलों के अंदर, आपको डिजिटल बोर्ड वगैरह और डिजिटल क्लासेस वगैरह मिलनी शुरू हो गई है। तो इसमें आप लोगों का लाने वाला
जो राज्य है इस योजना को लाने वाला वो हरियाणा राज्य जो है वह हो जाता है। वहीं अगर हम हरियाणा की बात करें तो अभी हाल ही में दूसरी बार आप लोगों के जो सीएम बनाए गए थे वो थे नयाब सिंह सैनी और असीम कुमार घोष साल 2025 के समय पर रिशफल जो है वे होते हैं। विधानसभा सीटें यहाँ पे क्या है 90। तो इसका आंसर क्या हो जाता है आप लोगों का हरियाणा। अच्छा, इसी के साथ हरियाणा संजीवनी योजना भी लेकर आता है महिलाओं की वित्तीय सहायता करने हेतु। नेक्स्ट ये क्या बात करें, किस राज्य सरकार ने राजीव गांधी सिविल अभ्य अभय हस्तम योजना जो है वो शुरू करी है। ये योजना भी सिविल एग्जाम दे रहे एस्पिरेंट्स के लिए है, यूपीएससी का एग्जाम देने वाले एस्पिरेंट्स के साथ ही जुड़ी है। तेलंगाना गवर्नमेंट जो है वो लेकर आती है, माफ कीजिएगा, तेलंगाना गवर्नमेंट लेकर आती है। और तेलंगाना गवर्नमेंट क्या कहती है, जो मेंस लिख रहे बच्चे हैं, जो मेंस लिख रहे बच्चे हैं उनको 1 लाख तक की क्या किया जाए, फाइनेंशियल हेल्प करी जाए, 1 लाख तक की आर्थिक मदद जो है वे की जाए। तेलंगाना की बात करें तो रेवंत रेड्डी यहाँ के सीएम हो जाते हैं, शिव प्रताप शुक्ला यहाँ पर आप लोगों के राज्यपाल हो जाते हैं। वहीं 119 सीटें आप लोगों की विधानसभा की हो जाती है और 40 सीटें आप लोगों की विधान परिषद की यहाँ पर टोटल हो जाती है। अच्छा, मुख्यमंत्री माझी लड़की बहन योजना किस राज्य सरकार द्वारा शुरू करी गई है। अगर हम बात करते हैं, ये योजना आप लोगों की महाराष्ट्र सरकार द्वारा रक्षाबंधन के दिन पर शुरू करी गई थी। कारण क्या था, मतलब योजना इन सेंस महिलाएं जिनका अकाउंट लिंक है आधार कार्ड के साथ, उनके सबके अकाउंट में जितनी भी महाराष्ट्र में महिलाएं उनको 1500 रुपए जो है वो एज एन गिफ्ट के रूप में, रक्षाबंधन के रूप में जो है वो मुख्यमंत्री के द्वारा दिया गया था। मुख्यमंत्री का नाम है यहाँ पे देवेंद्र फडणवीस और आप सभी जानते हो राज्यपाल का नाम क्या हो जाता है यहाँ पे जिष्णु देव वर्मा। आप मुझे बताएं पहली महिला उप मुख्यमंत्री जो है वो यहाँ पे कौन बनाई गई है। वही अगर मैं बात करूं विधानसभा की 288 सीट है और अगर मैं बात करूं विधान परिषद की तो 78 सीट्स आपको देखने के लिए मिलती हैं। अच्छा, मुख्यमंत्री सुख शिक्षा योजना क्या है। मुख्यमंत्री सुख शिक्षा योजना लेकर आया था हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट और हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट का कहना क्या था कि जो भी पेरेंट्स हैं, सिंगल पेरेंट है या फिर पेरेंट जो है वो हैंडीकैप है, डिसेबल है, कोई भी कारण है, ठीक है, और वो पुअर फैमिली से संबंध रखती है बच्चा, तो उसको उच्च शिक्षा देना, यानी कि क्या करना, उच्च शिक्षा देना। उच्च शिक्षा देने के साथ ये जुड़ा हुआ है जी, यानी कि अगर पेरेंट जो है वो सिंगल है या फिर डिसेबल है और पुअर फैमिली से बच्चा जुड़ा तो उसके लिए यहाँ पर हाई एजुकेशन को प्रोवाइड कर रही थी हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट। और अगर हम बात करें सुखविंदर सिंह सुक्खू यहाँ के सीएम हो जाते हैं, उनके नाम से जो है ये योजना आप लोगों की आई है। अच्छा, अब यहाँ पे राज्यपाल का नाम क्या है, शिव प्रताप शुक्ला ही है या फिर कोई और है, ये आप सभी मुझे कमेंट सेक्शन में जो है वो जरा बताइएगा। 3-4 सवाल मैंने आपको करने के लिए दिए ताकि आप भी अपने आप पर काम करें। अच्छा, विधान परिषद की बात करें तो यहाँ पर नहीं है और अगर हम विधानसभा की सीटों की बात करें तो 68 हो जाती है, ठीक है, वैसे एक सदनीय है, वैसे नहीं है। अच्छा, मुख्यमंत्री क्या हो जाएगा आप लोग का, मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना। ये योजना महिलाओं के लिए, राज्य की महिलाओं के लिए लाई गई योजना है। वैसे तो ये बहुत पुरानी योजना है, 2023-24 की योजना है, बट ये समय समय पर इसके नए नए वेरिएंट्स आते हैं, 2.0, 3.0, तो ये चर्चाओं में बनी रहती है। तो मैं आपको लमसम बता देती हूँ कि इसमें जब इस योजना को शुरू किया गया था तो यहाँ की महिलाओं को 1000 रुपए दिए जा रहे थे खाना खाने के लिए, प्रॉपर न्यूट्रिशन लेने के लिए। बट आप देख रहे हो आज के समय में 1000 रुपए में पूरा महीना कहाँ ही चल पाएगा। तो सरकार ने इसको आने वाले समय में 2025 के समय पर क्या कर दिया, 24 के अंत में ही 2500 यानी कि 2500 रुपए देना शुरू कर दिए ताकि ये महिलाएं क्या करें, इससे अपना न्यूट्रिशन पूरा करें। 21 से लेकर 50 वर्ष तक की महिला को ये लाभ जो है वो मिलने वाला है और ये आप लोगों का झारखंड गवर्नमेंट द्वारा किया गया था। हेमंत सोरेन आपको पता है यहाँ पे मुख्यमंत्री हो जाते हैं, संतोष गंगवार यहाँ पे राज्यपाल हो जाते हैं। विधानसभा की सीटें 81 है और यहाँ पर विधान परिषद नहीं है। नेक्स्ट, मजदूर और मजदूरों के लिए श्रमिक बसेरा योजना किस राज्य सरकार द्वारा शुरू करी गई थी। ये वो श्रमिक हैं जो कि माइग्रेट करके दूसरे राज्य में आए हैं। ये योजना जो शुरू करी गई थी वो गुजरात राज्य द्वारा शुरू करी गई थी और गुजरात राज्य द्वारा अगर हम बात करते हैं इस योजना को लेकर तो जो माइग्रेट करके, फॉर एग्जाम्पल बिहार से मजदूर आगे गुजरात में काम करने के लिए उन्हें काम नहीं मिल रहा था और वो अपना लालन पोषण जो है अपने परिवार का नहीं कर पा रहे थे। सिंपल सी बात है कि भाई रात को वो कहाँ रुके, क्योंकि उनके साथ उनका कोई घरवाला भी नहीं है जिसके साथ वो अपना टाइम स्पेंड कर सके। वो अकेले आए हैं और उनके पास रहने सहने की जगह नहीं है, तो 5 रुपए, मात्र 5 रुपए देकर वो रात में एक कह सकते हो रूम में, कह सकते हो एक आश्रम में, कह सकते हो एक जगह पर पर्टिकुलर जो बनाई गई है वहां पे निवास कर सकते हैं, यानी कि रात को जो थकान है वो अपनी उतार सकते हैं, सो सकते हैं आराम से, ठीक है। तो गुजरात राज्य द्वारा शुरू करी गई थी। गुजरात राज्य के मुख्यमंत्री का नाम है भूपेंद्र पटेल। वहीं अगर हम बात करें आचार्य देवव्रत यहाँ के राज्यपाल। विधानसभा की सीटें 182 और इसमें विधान परिषद नहीं है जी, ठीक है। चलिए इसके बाद बात करता है निम्न जोखिम विदेशी निवेशकों को सरल बाजार पहुंच देने के लिए सेबी द्वारा शुरू किए गए सिंगल विंडो फ्रेमवर्क का क्या नाम है। अब आपको पता है बाहर के जो
फॉरेनर्स हैं वो हमारी कंट्री में निवेश करते हैं, पैसा जो है वो इन्वेस्ट करते हैं, तो उनके साथ कुछ ना कुछ रिस्क जैसा माहौल जो है वो बना रहता है। कोई बीच में इंटरमीडिएटर आ गया, कहने का मतलब दलाल आ गया, तो वो उसके पैसे भी खा जाता है। तो उन सब चीज़ों को सॉर्ट करते हुए, पेपर वर्क को कम करते हुए, फॉरेनर्स को भारत में इन्वेस्टमेंट की अपॉर्चुनिटीज और देते हुए योजना जो शुरू करी गई थी वो थी आप लोगों की स्वागत एफआई योजना। बेसिकली एक फ्रेमवर्क था, एक विंडो थी जिसे ओपन किया गया था। पिंक सहेली कार्ड आप सभी जानते हो, पिंक सहेली कार्ड जो है अभी तो मेट्रो में भी, बस में भी चल रहा है, बट कौन सी सरकार लेकर आई थी? दिल्ली सरकार लेकर आई थी। आप सभी जानते हो जब अरविंद केजरीवाल की सरकार थी तो उन्होंने क्या किया था, पिंक बस टिकट को शुरू करा था, जिसमें आप भारत में किसी भी राज्य से रहने वाली महिला हो और आप दिल्ली में आ रखी हो, तो आप लड़की हो, महिला हो, कोई भी हो, अगर आप इवन कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो, कोई प्राइवेट एम्प्लॉय भी हो, तो आप बस उस बस के अंदर फ्री ट्रेवल कर सकती हो। बट उसके बाद क्या होता है, बीजेपी सरकार आती है तो काफी ज्यादा चीजें जो है वो बदल जाती है। जब बीजेपी सरकार आती है, रेखा गुप्ता आती है, तो उस समय पर क्या होता है, यहाँ पर आप लोगों का एक बड़ा बदलाव देखने के लिए मिलता है। वो जो सुविधाएं सब महिलाओं को भारत की दी जा रही थी, अब केवल दिल्ली की महिलाओं को दी जा रही है। आप पिंक कार्ड बनवाएं और अपना काम जो है वो बेहतर तरीके से करें। रेखा गुप्ता यहाँ की मुख्यमंत्री और अभी हाल ही में राज्यपाल बदले थे तरनजीत सिंह संधू, ये आपको ध्यान में रखने हैं। अच्छा, हाल ही में भारतीय मूल के वैज्ञानिकों और देशों के अनुसंधान और देश के अनुसंधान एवं नवाचार तंत्र में के बीच संबंध मजबूत करने के लिए भारत सरकार द्वारा कौन सी पहल शुरू करी गई? यानी कि जो हमारे इंडियन ओरिजिन साइंटिस्ट हैं, वैज्ञानिक हैं, वो जो रिसर्च वगैरह कर रहे हैं, जो इनोवेशन कर रहे हैं, तो उनके लिए भी तो सरकार कुछ करेगी ना। तो उनके लिए उन्होंने वैभव योजना शुरू करी थी, ताकि वो क्या कर सके, मजबूत बना सके संबंधों को और बेहतर तरीके से। किस राज्य सरकार द्वारा व केंद्र शासित प्रदेश सरकार द्वारा आयुष्मान व्यय वंदना योजना शुरू करी गई थी? ये भी योजना पहले की है, इसके नए नए वेरिएंट्स आते हैं। ये बेसिकली उन लोगों के लिए जो कि सीनियर सिटीजन है, 70 साल की उम्र के हैं, और आपको पता है जैसे जैसे उम्र बढ़ती है वैसे वैसे रोग जो है वो आदमी के अंदर आते रहते हैं, यानी कि रोगग्रस्त जो है वो होता रहता है। तो 70 से ऊपर यानी कि सीनियर सिटीजन के लिए जो है वो आप लोगों की योजना लाई गई थी। इसके अंदर आप लोगों के कार्ड्स बनाए गए थे, ठीक है। करीबन करीबन 25 लाख से ज्यादा कार्ड बनाए गए थे दिल्ली में रहने वाले बुजुर्ग लोगों के लिए, चाहे वो महिला हो चाहे वो पुरुष हो, ठीक है। सीनियर सिटीजन हो, जाने का या कहने का मतलब है दादाजी हो दादी जी हो, क्योंकि इस एज में तो हम यही बोलेंगे, अम्मा है बाबा है, तो ठीक है। तो दिल्ली गवर्नमेंट द्वारा इसे शुरू किया गया था। हालांकि मैं दिल्ली के बारे में आपको बता ही चुकी हूँ जी, ठीक है। किस राज्य सरकार द्वारा विकसित गांव योजना शुरू करी गई? विकसित गांव योजना जो है वो आप लोगों की उड़ीसा सरकार द्वारा शुरू करी गया था। और इस उड़ीसा सरकार ने क्या किया था, जो गांव के अंदर सुधार चाहिए ना, फॉर एग्जाम्पल वहां पे पानी कुएं से निकाला जा रहा है, तो वहां पे क्या लगाया जाए, टैप वाटर कनेक्शन लगाया जाए। वहां पे कनेक्टिविटी नहीं है तो वहां पे कनेक्टिविटी रोड वगैरह बनाई जाए, यानी कि गांव के अंदर सुधार करने के साथ ये योजना जो है उड़ीसा सरकार द्वारा शुरू। राजीव युवा विकासम योजना जो है वो किसके लिए? अगेन ये भी योजना आप लोगों के बच्चों की उच्च शिक्षा के लिए, इसे तेलंगाना गवर्नमेंट जो है वो लेकर आई थी। उच्च शिक्षा, हायर एजुकेशन के लिए है भाई, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोगों के रेवंत रेड्डी जो है वो क्या हो जाते हैं, यहाँ पर रेवंत रेड्डी जो है वो आप लोगों के सीएम जो है वे हो जाते हैं। अब ये सवाल आप सभी एज एन होमवर्क क्वेश्चन लेके जाइएगा, सेशन बताइएगा आपको कैसा लगा। बाकी मैं आप सभी से मिलती हूँ एक और नई प्यारी सी वीडियो में। सुबह 7 बजे करंट अफेयर की क्लास होती है, प्लीज उस क्लास को देखें, क्योंकि बहुत सारा कंटेंट उसी क्लास से ही निकाल कर आपको समझाया जाता है। अभी के लिए शुक्रिया।